हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी या मोटापे के बारे में। हम ये बात नहीं करेंगे कि आप ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओबेसिटी या मोटापे के लिए बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेनेटिक कॉज होता है, मोनोजेनिक ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं। ये एक ऐसा जीन होता है जिसकी वजह से शरीर में मोटापा बढ़ता है और उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड फैक्टर होता है वो होता है जेंडर फैक्टर। कई बार अनकंट्रोलेबल हार्मोन जो इम्बैलेंस की वजह से पर्टिकुलरली फीमेल्स में ओबेसिटी काफ़ी बढ़ती है और ऐसी सिचुएशन में उस ओबेसिटी को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। थर्ड है एज फैक्टर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है अबव 50, 55, 60 की एज में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है और हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चौथा फैक्टर होता है इमरजेंसी मेडिसिन्स। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें मेडिसिन्स लेना बहुत कंपलसरी होता है, जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट हो गई, कई बार स्टेरॉयड थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और सबसे लास्ट फैक्टर, इम्पोर्टेंट फैक्टर, इलनेस। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह, जिसमें हमारा वजन बढ़ता है और वो बीमारी की वजह से बढ़ता है, इसलिए हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम ध्यान दें तो अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जरूर सुनना चाहेंगे ऐसे फैक्टर कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वजन को कम कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहला वो फैक्टर जिसकी वजह से हम अपने वजन को कम कर सकते हैं वो है हमारा लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उस लेवल पे हम अगर फिजिकली एक्टिव हों तो हमारे वजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्टडी कहती है कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फुल डे नॉर्मल एक्टिव रहना चाहिए। 6 ईयर टू 17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको 60 मिनट का लगभग 60 मिनट का मॉडरेट वर्कआउट करना चाहिए। और जो एडल्ट होते हैं उन्हें वीक में 2 दिन 150 मिनट का एक वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम वर्कआउट के हिसाब से इनको फॉलो करें तो बहुत हद तक हम अपने कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है डाइट। हम उसी मात्रा में कैलोरीज लें जिस मात्रा में हमारी बॉडी को नीड है। एक्सेस ली गई कैलोरी फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में डिपॉजिट होती हैं और हमारे वजन को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार बनती हैं। तीसरा फैक्टर होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, हम ऐसे समाज में रहें, ऐसे ग्रुप में रहें जहाँ पर रिच खाना पीना बहुत ज़्यादा होता हो, बहुत ज़्यादा मैदा और ऑयली स्पाइसी चलता हो, तो वो भी हमारे वजन को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ऐसे सोशल फैक्टर को ध्यान में रखा जाए और हमारी डाइट ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोल की जा सकती है सोशल फैक्टर चेंज करने पे। और जो चौथा फैक्टर होता है वो है स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न ऐसा है कि इनसफिशिएंट स्लीप भी हमारे वजन को बढ़ाती है। तो एक स्टडी कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, हमें 14 से 17 घंटे के आसपास उनको नींद लेनी चाहिए, जबकि टीनेजर्स को जो है 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और एडल्ट्स को अराउंड 7 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। अगर हम कम नींद लेते हैं तो उससे हमारे वजन की बढ़ जाने का खतरा होता है। तो दोस्तों, इन फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें और अपने कैलोरीज को कंट्रोल में रखें तो हम मोटापे से दूर रह सकते हैं। थैंक यू।